भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में छोटे से छोटे कृत्य से भी लोगों को कुछ बड़ा सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया, लोगों के सोच को बदलने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग बुद्ध के दिखाए मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। बुद्ध के पास प्रतिदिन अनेक लोग अनेक प्रकार के प्रश्न लेकर अशांत मन लेकर आते थे और बुद्ध से मनचाहा समाधान लेकर घर लौटते थे। पर कुछ लोग बुद्ध की कही इन बातों को नहीं मानते थे। एक व्यक्ति के मन में भगवान बुद्ध के प्रति गलत धारणा थी। वह बुद्ध को एक संत पुरुष नहीं मानता था। उसे बुद्ध की शिक्षाओं में भी विश्वास नहीं थी। जो लोग बुद्ध के उपदेश सुनने जाते थे वह उन्हें भी उपहास करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान कर दिया। बहुत सारे कटु वचन उसने बुद्ध के प्रति व्यवहार किया। पर उस व्यक्ति की पत्नी बुद्ध की ज्ञान की गंभीरता समझती थी। वह बुद्ध को सम्मान देती थी। उसने जब सुना कि उसके पति ने आदरणीय महात्मा का अपमान किया है तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। उसने अपने पति को काफी समझाया, बुझाया और साथ में फटकारा भी। बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने के लिए पति ने पूछा, अब क्या करनी चाहिए? तब पत्नी ने पति को बुद्ध के पास जाकर माफी मांगने की सलाह दी। वह व्यक्ति क्षमा मांगना तो नहीं चाहता था, पर उसने सोचा पत्नी से झिकझिक करने से अच्छा है कि बुद्ध से ही माफी मांग ली जाए। वह बुद्ध के पास गया और क्षमा के 2 शब्द कहे। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करने वाला, जाओ और अपना काम करो। उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझा और उसने लौटकर पत्नी को यह बात बताई। पत्नी बुद्ध के पास आई और श्रद्धा पूर्वक शिकायत करने लगी, हे बुद्ध, मेरे पति अपने किए पर शर्मिंदा थे, पर आपने जरा सी भी रहमदिली नहीं दिखाई। आपने ऐसा क्यों किया बुद्ध? आप तो सभी के प्रति क्षमाशील थे। बुद्ध ने कहा, मेरे मन में तुम्हारे पति के लिए किसी तरह का कोई क्रोध नहीं है, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि वह हकीकत में लज्जित नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे मेरे प्रति नाराज ही बना रहने दो। उसकी क्षमा याचना स्वीकार करने पर हमारे मध्य संबंधों में झूठी मधुरता आ जाती, जो तुम्हारे पति के क्रोध को और भी ज्यादा बढ़ा देती। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी सीख हम सभी के जीवन में एक बदलाव ला सकती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग गलती भी करते हैं और माफी भी नहीं मांगते। अगर मांगना भी पड़े तो माफी मांगने का सिर्फ एक नियम या फॉर्मेलिटी कर देते हैं। पर माफी सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं मांगनी चाहिए, माफी मन से मांगनी चाहिए। माफी मांगने की भावना आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर आपका रिश्ता किसी से गहरा है और आपसे कोई गलती हो जाती है और अगर आप उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते तो गलती होने पर क्षमा मांग लेना ही सर्वोत्तम होगा। कई बार गलती करने वाले को लगता है कि माफी मांगने पर उसे छोटा व हीन समझा जाएगा, पर माफी मांगने से छोटे नहीं होते बल्कि अपराध की भावना कम हो जाती है और सामने वाले का दुख और गुस्सा भी कम हो जाता है। दोस्तों, आपको भी माफी मांगने की आदत बनानी चाहिए। अगर ये आप कर पाए तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप अपने जीवन में हमेशा ऊपर उठते हुए चले जाएंगे।